आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 5 फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक का नाम है उन सब की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है फिजिकल फिटनेस, यूजिंग बॉडीज फुल कैपेसिटी टू डू ए वर्क, उसे फिजिकल फिटनेस कहते हैं। मतलब तुम अपनी बॉडी का पूरा 100% यूज कर रहे हो, 100% कैपेसिटी यूज कर रहे हो कोई काम करने में, इसका मतलब तुम फिजिकली फिट हो। इफ बॉडी कैन डू नॉर्मल फंक्शंस with full potential then it means you are physically fit। ये था फिजिकल फिटनेस। अब आता है वेलनेस। तुम वेलनेस को रिलेट कर सकते हो गुड फीलिंग के साथ। मतलब जब तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है, सही डायरेक्शन में चल रही है, तुम फिजिकली फिट हो, तुम्हें गुड न्यूट्रिशन मिल रहा है, पॉजिटिव हैबिट्स है तुम्हारी, सोशल कनेक्शंस, मतलब तुम बोल पाते हो लोगों के सामने, जब ये क्वालिटीज तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें जो वो गुड फीलिंग आती है ना अंदर से, उसे वेलनेस बोलते हैं। वेलनेस के अंदर पॉइंट्स आते हैं जैसे गुड इन्वायरमेंट हो, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो तुम्हें, सोशल कनेक्शंस, पॉजिटिव हैबिट्स, गुड न्यूट्रिशन और रेगुलर एक्सरसाइज। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। मतलब जो भी हमने फिटनेस और वेलनेस की डेफिनेशन पढ़ी है उनका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है इम्प्रूव पोस्चर, मतलब जब तुम बैठते हो ना तब जो तुम्हारी बॉडी शेप होती है उसे ठीक करती है। सेकेंड इज प्रिवेंट डिजीजेस, मतलब कोई भी डिजीज होने से तुम्हें बचाती है। अगर तुम फिट हो तो तुम्हें कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारा इम्यूनिटी लेवल इतना स्ट्रांग होगा कि जब कभी कोई भी पैथोजन मतलब कोई भी जम्प्स वगैरह बाहर से आएंगे तो तुम्हारी जो WBC है, जो तुम्हारे इम्यूनिटी है, वो उनको मार देगी। थर्ड है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर तुम फिट हो तो तुम्हारी ग्रोथ जो है बिल्कुल प्रॉपर होगी, ये नहीं होगा कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी तुम्हारी ग्रोथ में, बिल्कुल अच्छी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है हेल्थ मतलब सेहत। अकॉर्डिंग टू WHO, health is defined as the complete state of physical, mental and social well-being without any diseases। मतलब कि अगर तुम फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो और तुम्हें कोई डिजीज नहीं है तो हम तुम्हें एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। फर्स्ट है लॉन्गेविटी मतलब लंबा जीना। अगर तुम फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, तुम्हें कोई डिजीज नहीं होगी तो तुम लंबा जियोगे। सेकेंड है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि तुम किसी भी काम को कितने अच्छे से या कितने इफेक्टिव मैनर में कर रहे हो, कितने जल्दी कर रहे हो और कितने अच्छे से कर रहे हो। तो अगर तुम हेल्दी रहोगे, तुम फिट रहोगे, तुम्हें कोई डिजीज नहीं है तो तुम हर काम को अच्छे से 100% इफेक्टिवनेस के साथ कर पाओगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। फिजिकल फिटनेस में मेनली 4 पार्ट्स है। फर्स्ट है स्ट्रेंथ, सेकंड स्पीड, थर्ड एंड्योरेंस और फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ होती है द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्सर्ट फोर्स, मतलब आपके मसल में कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है कि वो फोर्स लगा सकता है किसी काम को करने के लिए। स्ट्रेंथ को हम ताकत भी बोल सकते हैं कि तुम में कितनी ताकत है किसी काम को करने के लिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। 2 टाइप की स्ट्रेंथ होती है। फर्स्ट है स्टैटिक, सेकंड है डायनेमिक। इनके नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक मतलब रेस्ट, डायनेमिक मतलब मोशन। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसमें तुम्हें कोई मूवमेंट नहीं करनी पड़ती, तुम्हें एक ही जगह खड़े होकर या बैठ के फोर्स लगानी है, तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। इसमें एग्जांपल आ जाती है वेट लिफ्टिंग की। वहाँ पे तुम एक ही जगह खड़े होकर तुम्हें वेट लिफ्ट करना है, तुम्हें कहीं मूव नहीं करना। और स्टैटिक स्ट्रेंथ को ही हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। सेकेंड है डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक रिलेटेड है फोर्स से। इसका मतलब तुम स्ट्रेंथ लगा रहे हो, तुम फोर्स लगा रहे हो, पर और तुम मूवमेंट में भी हो। मूवमेंट में रहते हुए तुम फोर्स लगाओगे, तुम स्ट्रेंथ लगाओगे, दम लगाओगे, तो उसे हम डायनेमिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। इसमें तुम रिपीटेटिव फोर्स लगाते हो फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब नेक्स्ट डायनेमिक स्ट्रेंथ के भी टाइप्स है 3। फर्स्ट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और थर्ड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। फर्स्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें तुम्हें पूरा दम, जितना भी दम है तुम्हारे पास, पूरा दम लगा देना है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेट लिफ्टिंग। जैसे जब तुम वेट लिफ्ट कर रहे हो या डेड लिफ्ट कर रहे हो तो तुम्हें पूरा का पूरा दम लगा के वो वेट को लिफ्ट करना होता है। सेकेंड है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है तुम कितने टाइम तक कोई चीज को कर सकते हो, और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब है कि लॉन्ग टाइम तक अपनी स्ट्रेंथ का यूज करना। जैसे लॉन्ग रेस में तुम्हें ज्यादा दूर तक जाना होता है तो उसके लिए तुम्हें लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी जिससे तुम रेस को कंप्लीट कर पाओ। थर्ड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ये लेग से रिलेटेड है। इसमें आ जाता है जैसे लॉन्ग जंप, स्पीड जंप। मतलब इसमें कुछ टाइम में तुम्हें अपनी पूरी फोर्स से जंप करना होता है। जैसे लॉन्ग जंप में तुम भागते हुए आ रहे हो और तुम्हें बिल्कुल अपने पूरे दम लगा के एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी टाइम फ्रेम में तुम्हें दम लगाना होता है और जंप करना होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में तुम्हें अपनी पूरी की पूरी फोर्स लगानी है, उसे बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ।
ये सब था स्ट्रेंथ के बारे में। अब आती है स्पीड। स्पीड होती है एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट द फास्टेस्ट रेट। स्पीड का मतलब होता है रफ्तार, मतलब कि तुम कितने तेजी से चल रहे हो, कितनी तेजी से मूवमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट इज रिएक्शन स्पीड। रिएक्शन स्पीड को तुमने क्लास 10th में रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा होगा बायोलॉजी में। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता था, एक स्टिमुलाई मिलता था और उससे तुम मिली सेकेंड्स में रिएक्ट करते थे। जैसे हाथ तुमने किसी भी गर्म कंटेनर में रखा और तुमने मिली सेकेंड्स में वहां से हटाया, तो यही रिएक्शन टाइम होता है। टाइम टू रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस, मतलब कोई भी स्टिमुलस मिला था आपको, जैसे वहाँ पे बायोलॉजी में जो पढ़ा था हमने, वहाँ पे हीट थी और तुमने रिएक्शन लिया उसके अगेंस्ट, तो उसे बोलते हैं रिएक्शन स्पीड। सेकेंड है मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड इज द रेट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए कितना टाइम लगा रहे हो, कितने तेजी से जा रहे हो, उसे बोलते हैं मूवमेंट स्पीड। थर्ड टाइप है एक्सेलरेशन स्पीड। एक्सेलरेशन से पता चल रहा है मतलब कोई स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी ओवर टाइम, जिसमें स्पीड पहले कम होती है, फिर जाते जाते आगे जाते जाते बढ़ती जाती है स्पीड, तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन स्पीड। ये था स्पीड। अब आता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस अभी पहले भी पढ़ा था, अब हम एंड्योरेंस को और डीप में पढ़ेंगे। एंड्योरेंस होता है एबिलिटी टू परफॉर्म फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम विदाउट फैटिग, मतलब कोई टास्क को लंबे समय तक करना बिना थके। यहाँ पे फैटिग का मतलब है थकना। एंड्योरेंस दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज एनारोबिक एंड सेकंड इज एरोबिक। एनारोबिक में जो टास्क आएगा वो शॉर्ट टर्म टास्क होगा, जो बिल्कुल कम समय तक के लिए, जैसे 10 मिनट रन होगी, 20 मिनट रेस होगी 20 मिनट की, तो उसमें तुम्हें क्या है 10-20 मिनट तक का ही एंड्योरेंस चाहिए, 10-20 मिनट तक ही तुम्हें जो है परफॉर्म करना है। पर जो एरोबिक एंड्योरेंस है उसमें तुम्हें लंबे समय तक परफॉर्म करना होता है, इसे हम लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स अप टू देयर मैक्सिमम रेंज, मतलब जो जॉइंट्स है वो मैक्सिमम रेंज तक मूव कर पाए, स्ट्रेच कर पाए, उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकंड इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। मान लो तुम जिम जा रहे हो और तुमने जिम में ट्रेनर रखा हुआ है, और अगर तुम ट्रेनर की हेल्प से एक्सरसाइज कर रहे हो, मसल को स्ट्रेच कर रहे हो, तो उसे हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। उसमें तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई है। पर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में कोई भी हेल्प नहीं करता। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब बिना मूव किए तुम स्ट्रेच कर रहे हो अपने आप को, अपने मसल्स को बिना मूव किए स्ट्रेच कर रहे हो, तो वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनेमिक में तुम मूव करते हुए अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो। डायनेमिक का एग्जांपल है जिम्नास्टिक्स। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इसका मतलब है कि तुम कोई काम कितने एक्यूरेटली और परफेक्शन के साथ कर रहे हो। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। फर्स्ट है फिजिकल वेलनेस, कि तुम्हारी बॉडी कैसी है, कि तुम्हारी साइक कैसी है, तुम आउटसाइड से कैसे दिख रहे हो, कि तुम ज़्यादा मोटे या फिर ज़्यादा पतले तो नहीं, बिल्कुल फिट हो, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल वेलनेस। सेकंड इज इमोशनल वेलनेस, जिसमें तुम स्ट्रेस और एंगर को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखते हो और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखते हो। थर्ड इज सोशल वेलनेस, मतलब कि तुम किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे में स्पीकिंग स्किल्स है और सोशली तुम अडेप्टेबल हो, तुम कहीं भी जाके अडेप्ट कर सकते हो, तो वो थी सोशल वेलनेस। फोर्थ है स्पिरिचुअल वेलनेस, मतलब कोई भी रिलीजन, भगवान, अल्लाह या फिर गॉड में बिलीव रखना, उसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल वेलनेस। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ। फर्स्ट कंपोनेंट है बॉडी कंपोजिशन, मतलब तुम्हारी बॉडी का बीएमआई। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, सही है कि नहीं। बॉडी मास इंडेक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि तुम्हारी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए। सेकेंड इज मसल इंड्योरेंस, इसका मतलब है कि जब तुम कोई काम करो तो तुम्हारे मसल जल्दी थक ना जाए। और थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमने बिल्कुल अभी पढ़ के आया डीप में। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स। इसमें फर्स्ट है बोर्ड गेम्स जैसे लूडो, चेस, और सेकंड है गेम्स विद एनिमल भी इंक्लूड हो जिस गेम में, उसे हम गेम्स विद एनिमल्स कहते हैं। इसमें आ गया हॉर्स राइडिंग। अब आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज दी फर्स्ट ट्रीटमेंट आफ्टर इंजरी, मतलब कोई भी इंजरी होने के बाद जो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है वो फर्स्ट एड होता है। इसे हम बेसिक ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइज। प्राइज एक मेथड है या फिर हम इसे प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं, जिसमें पी स्टैंड करता है प्रोटेक्ट, मतलब जब इंजरी हो जाए उसके बाद क्या करना है, हमें विक्टिम को बचाना है, जहाँ वो सेफ हो वहाँ पे लेके जाना है। पी से प्रोटेक्ट, ये हो गया। देन आर से रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम करना है। थर्ड इज आइसिंग, जहाँ जिस पार्ट में इंजरी हुई है हमें वहाँ पे आइस रब करनी है। सी से कंप्रेस, मतलब वहाँ पे पट्टी वगैरह करनी है। ई इज एलिवेट। एलिवेट मतलब जो इंजर्ड पार्ट है उसे नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना, जिसकी वजह से जो विक्टिम है उसे थोड़ा सा अच्छा फील हो, उसे दर्द ना हो। बस ये था हमारा 5th चैप्टर।